फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपने इस वीडियोस में एम्स जो न्यू ओपन हुए हैं इनके अंदर क्या क्या वैकेंसीज़ निकल सकती है, निकलने वाली है, तो उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा कि अभी एम्स पटना में वैकेंसी निकली हुई है एई की और जेई सिविल वगैरह की और बाकी पोस्ट के लिए। तो जो ये न्यू एम्स है, इन न्यू एम्स के अंदर हम थोड़ा प्रमोशन स्कोप भी डिस्कस कर लेंगे कि अगर ज्वाइनिंग होती है तो कितना प्रमोशन स्कोप है, जेई की ऑलमोस्ट कितनी पोस्ट आ सकती है, एई सिविल की ऑलमोस्ट कितनी पोस्ट आ सकती हैं और कब तक आ सकती है, इसका एक टेंटेटिव आइडिया मैं दे सकता हूँ, देख के हम आपको बता सकते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, सबसे पहले जो एम्स न्यू दिल्ली है इसके अंदर तो अपना सेपरेट अभी चल ही रहा है, जेई की सिविल की वैकेंसी निकली हुई है 6 वैकेंसी। ठीक है, तो उसके बाद में जो 6 न्यू एम्स हुए थे, एम्स भोपाल, एम्स भुवनेश्वर, एम्स जोधपुर, एम्स पटना, एम्स रायपुर और एम्स ऋषिकेश, ये 6 हुए थे। ये 2012 में जाकर इस्टेब्लिश हुए थे अपनी अपनी लोकेशन पर, भोपाल में, भुवनेश्वर में, जोधपुर, पटना, इनमें। तो अब बात करते हैं एम्स भोपाल, भुवनेश्वर और जोधपुर की। तो ये तीनों जो एम्स हैं, ये तीनों अपनी रिक्रूटमेंट कंडक्ट करवा चुके हैं। एम्स भोपाल, भुवनेश्वर और जोधपुर, इनमें एई और जेई की पोस्ट भी भरी जा चुकी है। ठीक है, एई और जेई सिविल हो चाहे इलेक्ट्रिकल हो, उनकी पोस्ट लगभग भरी जा चुकी है। एम्स पटना ने अपनी रिक्रूटमेंट अभी अभी करी है, जिसके अंदर की एई सिविल की वैकेंसी निकाल रखी है और एक जेई सिविल की वैकेंसी है जो कि एससी कैटेगरी के लिए है। तो एम्स पटना एक्चुअल में अपनी 2014 में ही रिक्रूटमेंट कंडक्ट करवा चुका था। अब जो बचते हैं दो स्टेट, एम्स रायपुर और एम्स ऋषिकेश। एम्स रायपुर और एम्स ऋषिकेश, तो एम्स ऋषिकेश ने भी अपनी एडवर्टाइजमेंट निकाली थी 2020 में। इस एडवर्टाइजमेंट को रीओपन किया था, एक बार इसको देख लेते हैं हम। तो एम्स ऋषिकेश ने निकाली थी, ये 2019 में निकाली थी, उसके बाद 2020 में इस वैकेंसी को दोबारा री एडवर्टाइज़ किया था। तो एई सिविल की इसके अंदर 3 पोस्ट थी, ए इलेक्ट्रिकल के अंदर इसकी 1 पोस्ट है, एयर कंडीशनिंग के अंदर इसकी 1 पोस्ट है, और जेई सिविल की 6 पोस्ट की एडवर्टाइजमेंट करी है इन्होंने, जेई इलेक्ट्रिकल के लिए 4 पोस्ट के लिए और जेई एयर कंडीशनिंग एंड रेफ्रिजरेशन के लिए 4 पोस्ट के लिए। ठीक है, तो ये एक टेंटेटिव पोस्ट है जो कि न्यू एम्स के अंदर इतनी पोस्ट वैकेंट जो है निकाली जा सकती है। अगर आप इन एई की पोस्ट की बात करें तो जो 3 पोस्ट निकाली है, ये एक्चुअल में ओवरऑल जो जितने भी एम्स न्यू हैं उनके अंदर 6 पोस्ट हैं एई की, एई सिविल की। तो उसमें 3 पोस्ट जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरते हैं, 3 पोस्ट ये प्रमोशन के लिए छोड़ देते हैं। ऐसे ही एई इलेक्ट्रिकल के लिए इनके रिक्रूटमेंट रूल्स में लिखा हुआ है कि 50% बाय प्रमोशन है और 50% बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। ए इलेक्ट्रिकल की टोटल 2 पोस्ट है, तो 1 पोस्ट इन्होंने एडवर्टाइज़ कर ली। ऐसे ही एयर कंडीशनिंग की भी 2 पोस्ट है, तो उन्होंने 1 पोस्ट को एडवर्टाइज़ कर लिया। जेई सिविल की टोटल 6 पोस्ट सेंक्शनड है। ठीक है, और जेई इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पर टोटल 4 पोस्ट सेंक्शनड है और एयर कंडीशनिंग के लिए भी 4 ही पोस्ट सेंक्शनड है। तो अगर एक ओवरऑल प्रमोशन का क्राइटेरिया अगर देखा जाए तो एम्स जितने भी न्यू हैं उनके अंदर एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल की पोस्ट है और एक है एससी सिविल की, एससी की। और वो एक्सएन इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है एससी प्रमोट, या फिर एक्सएन सिविल भी प्रमोट हो सकता है। तो इनमें से जब एक ए ऊपर प्रमोट होगा एक्सएन में, तब जाके नीचे से एक जेई प्रमोट होगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो टोटल इन 6 जेईओ में से केवल 2 या 3 ही जो है ए बन पाएंगे, 3 ए बन पाएंगे, एक्शन तो मुश्किल ही कोई बन पाएगा। तो ओवरऑल जो स्कोप यहाँ पर है एम्स के अंदर वो ये है। अगर आप एम्स जोधपुर का भी अगर एडवर्टाइजमेंट देखेंगे तो ये देखिए, ये एम्स जोधपुर का एडवर्टाइजमेंट था। एयर कंडीशनिंग के लिए 1 पोस्ट निकाली इन्होंने, सिविल के लिए 2 पोस्ट निकाली। 1 पोस्ट जो है ऑलरेडी ये उससे पहले 2016-17 में ले चुके थे, ये 2019 का एडवर्टाइजमेंट है, 25 मार्च 2019 का। इसके बाद जेई एयर कंडीशनिंग की आप पोस्ट देखते हैं, 4 पोस्ट हैं। जेई सिविल की आप देख सकते हो 6 पोस्ट है। जेई इलेक्ट्रिकल की यहाँ पर 2 पोस्ट हैं। 2 पोस्ट इसलिए कि इससे पहले वो कंडक्ट करवा चुके थे एक रिक्रूटमेंट, 2014-15 में ही उनकी ज्वाइनिंग हो गई थी। तो ओवरऑल जो है इतनी आपकी एम्स के अंदर वैकेंसीज हैं। अब जो कि आप देखेंगे यहाँ पर, एम्स भोपाल, एम्स भुवनेश्वर, एम्स जोधपुर ये अपनी रिक्रूटमेंट कंडक्ट करा चुका है, कंप्लीट हो चुकी है इनका प्रोसेस। एम्स पटना का भी ऑन गोइंग है, ए सिविल के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। दूसरा, एक बार अगर आप इनका क्राइटेरिया चेक करेंगे, इनका क्राइटेरिया क्या है, एई के लिए तो ये ग्रेजुएट विद 5 साल का एक्सपीरियंस मांगते हैं, लेकिन जेई के लिए अगर आप देखेंगे तो जेई के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस है, डिज़ायरेबल में, असेंशियल नहीं है। यानी कि अगर आप ओनली बीटेक अगर आपने कर रखी है तो आप एलिजिबल हैं,
लेकिन डिप्लोमा वालों के लिए यहाँ 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। सिमिलरली अगर आप एम्स जोधपुर का देखेंगे एडवर्टाइजमेंट, AE सिविल के लिए ग्रेजुएट प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस, लेकिन अगर JE सिविल के लिए अगर आप देखेंगे तो ग्रेजुएट इन सिविल इंजीनियरिंग, बीटेक अगर कर रखी है तो आप डायरेक्ट एलिजिबल हैं। एक्सपीरियंस आपके लिए डिज़ायरेबल है, असेंशियल नहीं है, यानी कि ज़रूरी नहीं है। अगर आप ग्रेजुएट है तो आप एलिजिबल है, बट डिप्लोमा के लिए 5 साल का एक्सपीरियंस है। तो ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि जो भी नया एम्स अब अपनी वैकेंसी निकालेगा तो उसमें JE के लिए डिप्लोमा प्लस 5 साल और बीटेक की रिक्वायरमेंट है। अब एक बार नज़र डालते हैं जो बैलेंस बच गए हैं, एम्स पटना, एम्स रायपुर, इन दोनों की अभी जो है, सॉरी एम्स रायपुर लास्ट बचा है जिसको कि अपनी रिक्रूटमेंट कंडक्ट करानी है। 2003 में ये अनाउंस हुए थे, 2012 में एस्टेब्लिश हुए थे, 2017-18 में जाके इन्होंने अपनी रिक्रूटमेंट कंडक्ट करी थी। तो 2003 मतलब अनाउंस की डेट से लेकर लगभग ऑलमोस्ट 12-13 साल बाद ये लोग अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। तो एम्स रायबरेली, नागपुर, गोरखपुर, कल्याणी, बठिंडा, गुवाहाटी, इन सब के अंदर ऑलमोस्ट 24-25 के बाद ही इनकी रिक्रूटमेंट कंडक्ट होगी। तो बीटेक वालों के लिए इसके अंदर एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, JE सिविल के लिए। और डिप्लोमा वाले जो लोग हैं उनको अपनी बीटेक के, या तो बीटेक कर ले अपनी कंप्लीट अगले 3-4 सालों में, या फिर अपने डिप्लोमा के साथ 5 साल का एक्सपीरियंस उसमें जोड़ लें। ठीक है, तो ये एक एक्सपीरियंस है जो मैं आपसे अपना शेयर करना चाहता था कि किस एम्स के अंदर कितनी वैकेंसी निकल सकती हैं, कौन से एम्स के अंदर कहाँ पर एक्सपेक्टिंग अब वैकेंसी है। एम्स रायपुर जो है कि नेक्स्ट है, एम्स दिल्ली की भी वैकेंसी JE की निकली हुई है, तो उसके लिए भी आप अपना अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो उसको लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।